नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। लखनऊ में दोपहर में अंधेरा छा गया। इसके बाद तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई और बारिश से सड़क पर कमर तक पानी भर गया। बारिश की वजह से आवागमन बाधित। तो बारिश प्रयागराज में झमाझम बारिश से हर इलाके में पानी भर गया। मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 12 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान के करौली और हिंडौन कस्बे में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के कारण बचाव अभियान जारी। आपदा राहत प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार करौली और हिंडौन में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के जयपुर में नहाने के लिए कनौता बांध में आए 5 युवक बह गए। पुलिस ने बताया कि उनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सहायक पुलिस आयुक्त मुकेश चौधरी ने बताया कि 6 युवक कनौता बांध पर पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। शहर में कई जगहों पर पानी भर गया और राजस्थान में भी ऐसे ही हालात। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसएमएस अस्पताल और स्टैचू सर्कल समेत शहर के कई इलाकों में पानी भरा। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिन से लगातार हो रही बारिश। शिमला, सोलन और मंडी समेत कई जिलों में सुबह से ही जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लखीमपुर खीरी में कई स्थानों पर तेज बारिश जलभराव लोगों की दिक्कतों का कारण बना। बारिश की वजह से बिजली कटौती भी बाधित। तेलंगाना के हैदराबाद में तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरा और बारिश की वजह से सिकंदराबाद की कई सड़कें जलमग्न। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग ने हैदराबाद में 15 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान जताया है। असम के कोकराझार जिले में सरल भंगा नदी पर पानी बढ़ने से किसानों के आगे संकट पैदा हो गया। मिट्टी के भयंकर कटाव की वजह से किसानों की फसल बर्बाद। ग्रामीणों का कहना है कि मिट्टी कटाव से उन्हें भारी नुकसान। तमिलनाडु के थेनी में भारी बारिश की वजह से पेरियाकुलम इलाके में कुंभकरई झरने में अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी आज जारी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली की कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी। सहारनपुर में तेज बारिश होने से मौसम सुहाना। बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिली और 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। न्यूनतम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पहाड़ों की बारिश में हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ा है। हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ने से 40,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा गया और जिससे दिल्ली के निचले इलाकों की मुसीबत बढ़ेगी। करीब 48 घंटे में ये पानी दिल्ली तक पहुंच सकता है। 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश आयोजित करेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण। मुख्यमंत्री के ट्रेड शो आयोजन की तैयारियों की समीक्षा। कहा प्रदेश के ब्रांडिंग का बेहतरीन अवसर है यूपी ITS। सीएम योगी का निर्देश 15 मई तक हर हाल में पूरी कराएं स्कूल की और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। पाठ्यक्रम भी हो कम। सीएम ने कहा कि पढ़ाई की नियमितता के लिए आवश्यक है कि परीक्षा हर हाल में 15 मई के पहले कराई जाए। खराब प्रदर्शन वाले जिलों के पुलिस अफसरों पर सीएम का सख्त तेवर। नहीं सुधरे तो गिरेगी गाज। महिला संबंधी अपराध के मामलों के निस्तारण में हिला हवाले बर्दाश्त नहीं। बरेली में तेज रफ्तार कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में कांवड़िया छोटू गंभीर रूप से हुआ घायल। एक्सीडेंट से नाराज कांवड़िए बैठे धरने पर। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान का मिला शव। किसान खेत में लगाने गया था धान की फसल और परिजनों ने सर्पदंश से मौत की आशंका जताई। सीतापुर में 2 पक्षों में पैर पर गाड़ी चढ़ने पर विवाद। दबंगों ने आधाधुंध फायरिंग से दहशत का माहौल बनाया। फायरिंग से जान बचाकर भागने लगे लोग। कानपुर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पांडु नदी के किनारे लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। लिफ्ट के बहाने युवक से मारपीट और लूट की घटना। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। वाराणसी में सावन माह का चौथा सोमवार और काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण श्रद्धालुओं पर रोक और मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को लगी लंबी कतार।
यूपी के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 40 से अधिक जिलों में हल्की बारिश का अनुमान, सावन के महीने में जमकर बरसात। यूपी के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर करेंगे हड़ताल, ओपीडी समेत मेडिकल की कई सेवाएं प्रभावित। कोलकाता की घटना को लेकर ये स्ट्राइक, यूपी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल का ऐलान। लखनऊ में धर्म परिवर्तन कराने वाले पर कार्रवाई, नाबालिग हिंदू किशोरी का कराया धर्म परिवर्तन। रायबरेली में तैनात रहे सिपाही पंकज कुमार पर नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप। इस मामले में सीओ महाराजगंज ने प्रकरण की जांच शुरू की। लखनऊ में क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल करने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। मोबाइल पर लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर की गई ठगी, 98,940 रुपए की ठगी। लखनऊ में महालक्ष्मी सेंटर में 3.5 लाख की चोरियां, करीब चोरी करने वाले लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने किया तीनों आरोपियों को गिरफ्तार, 48,900 रुपए और एक अवैध तमंचा बरामद। अमेठी में प्रधानमंत्री संजय यादव की हत्या की साजिश रचने वाला गिरफ्तार, सौरभ त्रिपाठी को एसटीएफ ने अमेठी से गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश के चलते प्रधानमंत्री की हत्या की गई। प्रदेश में गन्ने की बजाय मक्के से एथेनॉल बनाने की तैयारी, मिल संचालकों से 2 और हो चुकी है बातचीत, 2 बार हो चुकी है। 15 कंपनियों ने एथेनॉल बनाने का काम जारी रखा। कानपुर के खेरेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ और मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था में दिखी चूक। रायबरेली में आरओ प्लांट में कार्य करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत, जिला अस्पताल में चिकित्सक ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। उन्नाव हरदोई मार्ग पर हुआ हादसा, क्रेन की टक्कर से बालक की घटनास्थल पर मौत, क्रेन चालक क्रेन छोड़कर मौके से फरार। गाजियाबाद में पुलिस से हिरासत में रेल बनाकर दिखाया भौकाल, हिंदू सेना के अध्यक्ष पुलिस ने गिरफ्तार किया और शांति भंग की धारा में गिरफ्तारी। रायबरेली में युवक की गोली मारकर हत्या और घर से बुलाकर दबंगों ने अर्जुन सरोज को मारी गोलियां, युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप। फतेहपुर में चोरों का आतंक जारी है और पुलिस गश्त की खुली पोल, सूने पड़े घर में बेखौफ चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल के ओपीडी के बगल में चल रही जन औषधिया केंद्र को सील कर दिया गया है। काफी समय से केंद्र को लेकर शिकायतें मिल रही थी और मेडिकल स्टोर में आने वाले मरीजों के साथ दवा के नाम पर लूट। पुलिस जांच पर पीड़ित परिजन ने सवाल खड़े किए। बांसडीह में थाने के सामने हुई थी हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलिया में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दुकानदारों के विरोध पर 4 दिन का समय दिया गया, अधिकारी बोले जल्द ही हटा दें। बलिया में दोनों प्रमुख नदियां उफान पर, गंगा नदी खतरे के बिंदु से ऊपर चल रही है और सरयू नदी ने भी खतरे का बिंदु पार कर दिया। दोनों नदियों के उफान पर होने के कारण तटवर्ती जो इलाके हैं वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एवं नगर निगम कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में रखी गई निर्माण किया गया और इस कार्यक्रम में विभाग के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश में 23 से लेकर 25 अगस्त और 30 से लेकर 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। इस बार परीक्षा को लेकर सरकार अलग अलग और कड़े कानून बना रही है। रेलवे विभाग भी अपनी तैयारी को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लखनऊ में महिला और उसकी बेटी को धमकी दी गई। 14 वर्षीय बेटी को घर में घुसकर रेप करने की धमकी, अश्लील चैट का विरोध करने पर यह धमकी दी गई। आरोपित ने होटल न आने पर बदनाम करने की धमकी दी। डरी सहमी पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ में मारपीट और छेड़छाड़ की घटना, मामूली विवाद में महिला को सड़क पर घसीटा, पड़ोस ने महिला और बेटियों के साथ छेड़खानी की। चंदौली के जिला मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय पर संविधान अमान स्तंभ की स्थापना के अवसर पर स्थानीय सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के डर से अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित करने और मोदी सरकार पर आरोप लगाया।
सीतापुर में बाढ़ राहत बचाव दल में लगे मोटर बोट नाव को सैर सपाटे में प्रयोग करने वाले वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बरेली में सरिया तोड़ना पड़ा युवक को भारी। तुरैया तोड़ने पर युवक को जमकर पीटा गया। समुदाय विशेष के युवक की जमकर पिटाई। एटा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने और निरीक्षकों की तैनाती में किया फेरबदल। निरीक्षक डॉक्टर चमन कुमार को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक पलुआ भेजा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा विवाद का ट्रायल होगा शुरू और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने हिंदू पक्ष याचिकाओं को पूछड़े माना था और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी। आगरा कॉलेज ने बीए, बीएससी और बीकॉम की कक्षाओं में पढ़ाई 33% सीटें। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने दी सीटें बढ़ने की जानकारी। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 2 युवतियों को मारी टक्कर। आलमबाग के वीआईपी रोड पर नगर निगम के डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार पीजीआई नर्स हुई घायल। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती के बाद शुरुआती 24 घंटे फ्री इलाज की सुविधा शुरू। इलाज के दौरान मरीजों को दवाएं भी फ्री में मिलेगी। मेरठ से लखनऊ आकर साधु के भेष में गांव में घूम कर ग्रामीणों को सम्मोहन कर लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा और पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में उपयोग होने वाली कार सहित कई सामान बरामद किए। लखनऊ में एक युवक शव इसके कमरे में रखा मिला। कई दिनों से नहीं लौटा था घर। भाई ने की जांच की मांग और जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लखनऊ में सड़क खराब होने की वजह से परेशान लोगों ने सड़क पर बने गड्ढे में फूल डालकर विरोध किया। आंदोलन की चेतावनी। लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बस शेल्टर पर प्रचार कर टेंडर निरस्त किया और करीब 60 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया होने की बात कही। लखनऊ से वाराणसी तक सावन में भक्तों के लिए रेलवे की तरफ से चलाई गई स्पेशल ट्रेन और ये जानकारी रेलवे ने साझा की। बसपा करीब 1.5 दशक बाद एक बार फिर से उपचुनाव में दमखम के साथ उतरने जा रही है। इसका ऐलान खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया। मायावती की 14 साल बाद उपचुनाव में हो गई वापसी। लखनऊ में भैंस खरीदने जा रहे व्यक्ति से लूट की गई। साथियों के साथ आघात लगाए बैठे लोगों ने हमला करने के बाद पैसे छीनकर हुए फरार। आगरा में इंजीनियरिंग की छात्र से चलती कार में दुष्कर्म का मामला आया सामने। इसके बाद उसे अर्धनग्न हालत में सड़क पर फेंक दिया गया और थाने पहुंची छात्रा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा से लोग आक्रोशित हैं। आगरा में सामाजिक संगठनों ने स्पीड कलर लैब पर दिया धरना। आगरा की गौशाला में 2 गाय की मौत और 1 गाय के मरणासन होने की सूचना पर पहुंचे सभासद पतिया और गौशाला संचालक के बीच तीखी नोकझोंक। आगरा में एक फैक्ट्री में हुआ मर्डर। बताया जा रहा संजय गुप्ता का अपने पार्टनर से विवाद चल रहा था और पुलिस मौके पर पहुंची छानबीन में जुटी। बिजनौर के नजीबाबाद में बिजली की हाई टेंशन लाइन अचानक से टूटकर सड़क पर गिर गई। तार से सड़क पर गिरते ही भयंकर आग लगी। आजमगढ़ पुलिस ने लूट, धोखाधड़ी और दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों और 25-25 हजार का इनाम रखा था। एक गिरफ्तार हो चुका है। अलीगढ़ के फैक्ट्री में मजदूर की मौत कई मामला। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसमें फैक्ट्री मालिक और साथी मजदूरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिजनौर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंद दिया। एक कांवड़िया की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलरामपुर जिले के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव में विद्युत आपूर्ति बाधित। जर्जर तार बदलने के लिए कटी गई बिजली। इसी बीच शामली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शामली से अहम खबर। बेटे द्वारा बाप की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। शामली से खबर। तो मामूली कहा सुनी होने पर बाप को मौत के घाट उतार दिया पुलिस ने। फिलहाल इस बात की तहरीर दी गई थाने में और इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्यारे बेटे विकास गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मामूली कहासुनी होने पर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मां की तहरीर पर बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की। शामली से खबर सामने आ रही है। तो पुलिस ने मां की तहरीर पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है। बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। तो हत्यारे बेटे विकास गुप्ता को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। मामूली सी बात को लेकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।